बेस एंड साल्ट। एसिड किसे कहते हैं? तो एसिड के बारे में अम्ल को कहते हैं। अम्ल, क्षार और लवण। एसिड, बेस एंड साल्ट इसे बोलते हैं। लवण को साल्ट बोलते हैं। एसिड जो हो गया, जो स्वाद में खट्टा होगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और यह वाटर के साथ रिएक्ट करने पर H+ आयन देता है। जल से अभिक्रिया करने पर H+ आयन देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। pH मान 7 से कम होता है। या उसके बाद बात करेंगे जिसके स्टार्टिंग में H हो, जिसके शुरुआत में H होता हो, वो सब क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अम्ल का किसे कहेंगे? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होगा, तो वो जैसे सलाइवा, ये भी अम्लीय है। ठीक है, तो अम्ल हो गया खट्टा, जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर H+ आयन देगा। इसका pH वैल्यू 7 से कम होगा और यह शुरुआत में H होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे ना, एग्जाम्पल तो HCl हाइड्रोक्लोरिकम, ये भी क्या है? एसिड है। उसके बाद आ जाएंगे H2SO4, ये भी क्या है? अम्ल है। उसके बाद आ जाएंगे HNO3, ये भी क्या है? अम्ल है। तो ये सब क्या है? अम्ल है। क्यों? क्योंकि यह स्टार्टिंग में क्या है बाबू? स्टार्टिंग में H है। तो H है तो इसी को हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। अब बेस किसे कहेंगे? बेस बोले तो क्षार, तो जो स्वाद में कड़वा होगा, जिसको वाटर के साथ रिएक्ट करने पर OH- देता होगा। वाटर के साथ रिएक्ट करने पर, जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देता हूं? OH- आयन देता हूं। उसी को हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। या इसका pH मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। उसके बाद या बात करेंगे इसके लास्ट में OH होगा, इसके लास्ट में क्या होगा? लास्ट में OH होगा। यह सब क्या कहलाएगा? तो यह सब कहलाएगा क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार। अब बात करेंगे बच्चों, लवण किसे कहेंगे? तो जिसमें न H होगा न OH होगा, वही क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, वही क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। अब बात करेंगे बाबू, अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करने पर क्या बनाएगा बाबू? हाँ बताना, क्या मतलब? अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करने पर क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? आप बताइए बाबू। जल बनाएगा, और जल के साथ क्या बनाएगा? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा बुआ? लवण और जल बनाएगा। कैसे बनाएगा देखते हैं।
हाँ लवण और जल, तो आपने दोनों अलग अलग बोला इसीलिए, ठीक है। देखिएगा HCl यह क्या है, अम्ल है, क्या है, प्लस। क्षार किसे कहेंगे, तो क्षार को पहचानने का हमने बता दिया था कि जिसके लास्ट में क्या हो, OH हो। जैसे नाउ एग्जाम्पल की बात करेंगे क्षार में, क्षार के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ClOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसी के तरीके से आ जाएगा सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्षार है। कैसे पहचानेंगे कि क्षार है, जिसके लास्ट में OH है ये सब क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। सबके लास्ट में क्या है, OH है, सब क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। और जिसके स्टार्टिंग में क्या होगा, H होगा, जिसके स्टार्टिंग में क्या होगा, H होगा, वो सब क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो याद रखिएगा जिसके स्टार्ट में क्या होगा, H होगा, वो अम्ल कहलाएगा। जिसके लास्ट में OH होगा वो सब क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। और जिसमें ना H होगा ना OH होगा वो क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। तो हमारा मेरा चैप्टर ही है अम्ल, क्षार और लवण। हमने तीनों को बारे में आइडेंटिफाई करके देख लिया कि तीनों क्या क्या होता है, ठीक है। अब चलेंगे अम्ल जो होता है क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाएगा, लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। अब देखिएगा कैसे बनाएगा लवण और जल, ये तो हमने देख लिया। अब इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कैसे आता है। तो देखिएगा जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे मिलेगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण। कैसे पता चलेगा कि लवण बनाएगा, तो देखिए बुआ, पहला वाला पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले पर नेगेटिव। फिर से बोलिए, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। हमेशा क्या करिएगा, एक दूसरे से कंबाइन किसके साथ होता है, पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। अब देखिएगा ये क्या था, पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव के साथ, OH के साथ। ये हो गया पोटेशियम का K, तो यह किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो K जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि यह प्लस है तो यह नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। आगे समझ में। तो हमने लिखेगा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो पहले पॉजिटिव वाला लिखते हैं KO, ये OH उधर चाहे KCl, क्या लिखेंगे बुआ, KCl प्लस ये एगो हाइड्रोजन, तो एगो हाइड्रोजन, इधर भी एगो हाइड्रोजन, तो दो लिख देंगे नीचे में, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गया, और एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाएगा, लवण। इसे क्या बोलेंगे, लवण। इसे क्या बोलेंगे, जल। अब हमने लवण को पहचानने का नियम भी बता दिया था कि ये क्या है, अम्ल है, क्षार है या लवण है। कैसे पता चला कि यह लवण है, आप बताइए बाबू। नहीं, ना जिसमें H हो ना जिसमें OH हो। आप लोगों अभी जस्ट बताएंगे, ना जिसमें H हो ना OH हो, वही क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। आइडेंटिफाई हो गया। हमने अम्ल को आइडेंटिफाई कर लिया, किसे कहेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लिए। अब क्या होगा, कभी भी किसी भी कंडीशन, आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मिलेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसे अम्ल का राजा या अम्ल राज बोलते हैं, ठीक है। किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अम्लों का राजा भी बोलते हैं। मतलब ये सारा इसी का नाम है। इसे बैटरी में रखने वाला पानी, मतलब यही बैटरी में रखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को ही क्या रखते हैं हम, बैटरी में रखते हैं। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट। तो ये H2SO4 को जब किसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो हम जब ये H2SO4 क्या है, ये अम्ल है या क्षार है,
क्या है, क्या है ये, अम्ल है या क्षार है? अम्ल है। कैसे पता चला कि अम्ल है? शुरू में एच है तो यह अम्ल होगा। अब देखिए अम्ल को जब हम रिएक्ट करेंगे NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किससे करेंगे रिएक्ट? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यह क्या बनाएगा? तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा। कैसे लवण और जल बनाएगा थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये देखिए पहला वाला पर क्या ऐसा चार्ज होगा इस पर, बोलिए ना। पहला पॉजिटिव, दूसरा, पहला दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा? नेगेटिव के साथ। आप जो नेगेटिव हमेशा किसके साथ रिएक्ट करें? पॉजिटिव के साथ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए Na है तो Na लिख देंगे, उसके बाद क्या है NaSO4, NaSO4 लिख देंगे। अब प्लस है तो प्लस दे देंगे। आइए एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन। अब बोलेंगे सर यहाँ तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो तीन हाइड्रोजन होगा, तो कैसे होगा? वाटर में तो दो ही हाइड्रोजन होते हैं। अब हम कहेंगे कि ये वाला जो दो है इसको पहले स्टार्टिंग में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? स्टार्टिंग में लिख देंगे। अब ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन होगा तो लिखेंगे H2, ये क्या है O, तो H2O, तो ये हो गया लवण। क्या होगा? ये हो गया जल। कोई दिक्कत? आगे समझ में? चलिए अब बताइए बुआ, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अम्ल को क्षार से रिएक्ट करने पर क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। कोई दिक्कत? अम्ल और क्षार जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिएगा हमारा माउथ जो है वो क्या है? माउथ के अंदर सलाइवा जो है वो एसिडिक है। हमारा जो बेस जो ये होता है पेस्ट वो क्षार होता है। जब दोनों मिलता है तो ब्रश करते हैं तो क्या हो जाता है? माउथ क्लीन हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आ जाएंगे इसको, अगर बोलेंगे कि एसिड में कौन कौन आ जाएगा, तो जितने भी खट्टा चीज आएगा, नींबू वगैरह, ठीक है, संतरा, वो सब किस में चला जाएगा? एसिडिक में। जिसका पीएच मान, जिसका पीएच मान, देखिए पीएच स्केल जो हो गया 1 से लेकर 14 तक होता है, 1 से लेकर 14 तक होता है। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? ये 14 होता है। ठीक है, यहाँ 7 हो गया। 7 से नीचे रहेगा तो एसिड, क्या होगा? और 7 से आगे रहेगा तो बेस या क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अम्ल को हम पहचानने का नियम और क्षार के पहचानने का नियम देख लिया। तो अम्ल में कौन कौन आ जाएगा? तो देखिएगा वो जितने भी चीज जो स्वाद में खट्टा होगा वो सब क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और जो स्वाद में कड़वा होगा वो सब क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। अब बताइए बुआ कि अम्ल स्वाद में कड़वा होगा तो क्षार का, जैसे कड़वा तेल कड़वाने लगेगा, सरफ साबुन कड़वा लगेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अदरक लहसुन प्याज, ये सब किसमें चला जाएगा? क्षार में। अदरक लहसुन प्याज कड़वा तेल ये सब किसमें चला जाएगा? क्षार में। किसमें जाएगा? क्षार में। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अम्ल का। किसका लेते हैं? अम्ल। अब देखिए एक चीज इसमें और ऐड कर लीजिए कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, जब अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है या नहीं करता है, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, मगर भस्म जो है धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अब चलिए देखते हैं कि अम्ल जो है जब धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। हमने अम्ल को किसके साथ रिएक्ट कराया? क्षार के साथ। अब अम्ल को किसके साथ रिएक्ट करेंगे? धातु के साथ। किसके साथ? धातु के साथ। जैसे में हमने अम्ल को चलेंगे, अम्ल जब किसके साथ मिलेगा? धातु के साथ, तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? तो देखेंगे अम्ल में ले लेंगे HCl प्लस सोडियम का Na होता है। क्या होता है? सोडियम का Na होता है। तो क्या बनाएगा?
जब अम्ल जो है गया किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, रहने दो बेटा।